तो आपको हम ले चल रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं 11th क्लास का। तो देखिए उसमें भी आज है यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट लिखे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसका नाम है, पहले हम डिस्कस किए थे आपको प्राइमरी कार्बन एटम बताए थे, 4 तरह का होता है। एक को कहते हैं प्राइमरी कार्बन एटम, या उसी को कहते हैं 1 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम, 3 डिग्री कार्बन एटम, 4 डिग्री कार्बन एटम। उसके बाद पिछले नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया हाइड्रोजन एटम भी 3 तरह का होता है, प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम, टर्सरी हाइड्रोजन एटम। अब आज के क्लास में क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ सुपर प्राइमरी कार्बन एटम या 0 डिग्री कार्बन एटम। अब आपसे कोई पूछेगा कि सर ये सुपर प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है या 0 डिग्री कार्बन एटम क्या होता है। 99.99% लोग जितने भी स्टूडेंट 11th-12th में तैयारी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, तो ज्यादातर 99% स्टूडेंट को ये पता रहता है कि प्राइमरी कार्बन एटम का मतलब क्या है, सेकेंडरी कार्बन एटम का मतलब क्या होता है, टर्सरी कार्बन एटम का मतलब क्या होता है, क्वाटरनरी कार्बन एटम का मतलब क्या होता है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है ये सुपर प्राइमरी के बारे में लोग जानता ही नहीं है। तो चलिए आज हम आपको एक नया जानकारी देने जा रहे हैं कि एक और कार्बन होता है जिसको हम लोग कहते हैं सुपर प्राइमरी कार्बन एटम, या इसी को कहते हैं 0 डिग्री कार्बन एटम। तो ये होता क्या है, कार्बन एटम विच इज नॉट अटैच्ड टू एनी अदर कार्बन एटम। ऐसा कार्बन एटम जो किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा नहीं है, ऐसा कार्बन एटम जो किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा नहीं है, तो ऐसे कार्बन एटम को हम लोग क्या बोलते हैं जी, सुपर प्राइमरी कार्बन एटम या 0 डिग्री कार्बन एटम। जो कार्बन किसी दूसरे कार्बन से, उसको देखते रहना मिला के, जो कार्बन किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा नहीं होता है उसे कार्बन को हम कहते हैं सुपर प्राइमरी कार्बन एटम या 0 डिग्री कार्बन एटम। ये आपके लिए नया चीज है। जैसे देखिए 2 एग्जांपल्स हम इसको आपको समझा दें। जैसे देखिए एक कंपाउंड है CH3OH, यहाँ पे कार्बन है, देखो कार्बन के जस्ट बगल में कार्बन है क्या, नहीं ना, ये वो है ना, ऑक्सीजन है। तो क्या ये कार्बन किसी कार्बन से जुड़ा है? जब कोई कार्बन किसी कार्बन से जुड़ा नहीं होता है, दूसरे से किसी से जुड़ा है, ऐसे कार्बन को क्या बोलेंगे, सुपर प्राइमरी कार्बन एटम या 0 डिग्री एटम। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो एक कंपाउंड है CH3Cl, ठीक है, बताओ ये कार्बन है, कार्बन के जस्ट बगल में क्या है, क्लोरीन। क्या है, क्या कार्बन के जस्ट बगल में कोई कार्बन है? कार्बन के जस्ट बगल में कोई कार्बन है? नहीं ना, नहीं है, क्लोरीन है। कार्बन के बगल में अगर कार्बन रहता है तब बोलते हैं प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी। अगर एक कार्बन रहता तो प्राइमरी, 2 कार्बन तो सेकेंडरी, 3 कार्बन तो टर्सरी, 4 कार्बन तो क्वाटरनरी। लेकिन इस कार्बन के बाद में कोई कार्बन नहीं है, कार्बन के अलावा है, तो इस ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं, सुपर प्राइमरी कार्बन एटम, 0 डिग्री कार्बन एटम। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। जैसे हम आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा दिए, बॉन्ड एंगल निकालना सिखा दिए, 2 फार्मूला बताए थे आपको किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। एक फार्मूला बताए थे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू V प्लस है माइनस C प्लस है। और एक फार्मूला बताए थे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो देखिए ये जो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का सिर्फ कंपाउंड मिलेगा, ऐसा कंपाउंड हमको मिलेगा जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहेगा, है ना। उसमें आपको क्या है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने, क्या पूछेगा, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो हम सीख चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, कोई भी बच्चा निकाल सकता है। लेकिन अभी भी हम कुछ इस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना जरूरी पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन का, उसको एक रिवीजन करवा देते हैं, तो इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा। 11वीं क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या 12वीं क्लास का हो, दोनों जगह ये काम आएगा आपको। जैसे देखो कार्बन है, मान लो देखो यहाँ पे एक कंपाउंड लिए है कार्बन देखो यहाँ पे कार्बन से एक जुड़ा हुआ है एटम, जिसका क्या नाम लिए X, दूसरा कौन है W, तीसरा कौन है Z, चौथा क्या लिए Y। मतलब 4 अलग अलग तरह का एटम कार्बन से जुड़ा है। आज चारों एटम कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड। क्या बना रहा है जी, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कितना है, बताओ सिंगल बॉन्ड में कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, टोटल सिग्मा बॉन्ड 4। देखो सिग्मा बॉन्ड इस कंपाउंड में कितना है, 4। क्या कोई पाई बॉन्ड है, नहीं है, तो पाई बॉन्ड क्या है, 0। इसमें सिग्मा और पाई। अब देखो तब पूछेगा, अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तुमको पता है 4, अगर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर है नहीं, तो 4 + 0 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। क्या हो जाएगा जी, sp3। तुमको हम पहले बता चुके हैं, जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो सेम कैसा होता है, टेट्राहाइड्रल। चेक कर लेना, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। और जब टेट्राहाइड्रल होता है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री, या इसी को कहते हैं 109.5 डिग्री। और यहाँ पे एक चीज तुमसे पूछेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल, जैसे कहेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना कार्बन का, तो पूछेगा टोटल बॉन्ड एंगल यहाँ कितना बनेगा। टोटल बॉन्ड एंगल sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितना बनता है, 6। ये याद रखना है, ठीक है। तो ये तुमको जरूरी पड़ेगा। देखो दूसरा कंपाउंड दिया है तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या हो सकता है, कार्बन क्या हो, एक जैसे एक एटम है Y, उससे कैसा बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड। एक एटम है X, उसके साथ क्या बना रहा है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे कोई Z एटम, उससे क्या सिंगल बॉन्ड। देखो यहाँ पे कार्बन एक डबल बॉन्ड बना है, एक सिंगल बॉन्ड, एक 2 सिंगल बॉन्ड। तो बताओ यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितना है टोटल इस कंपाउंड में कार्बन का, 3। देखो एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, 3। तुमसे पूछेगा यहाँ पे इस कंपाउंड में कार्बन के पास पाई बॉन्ड कितना है,
तो यहाँ पे तो कोई पाई बॉन्ड होगा नहीं सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी कोई नहीं, डबल बॉन्ड में एक पाई होता है। यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। आप मुझे पूछेगा इस कार्बन का बताओ हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में दो ही चीज देखते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 और लोन पेयर 0 है, हाँ। तो 3 + 0 3। हाँ, हाइड्रोजन ऑर्बिटल हो गया 3, हाइड्रोजन ऑर्बिटल हो गया 3, हाइड्रोजन क्या होगा sp2। जब हाइड्रोजन sp2 है तुमको पहले बता चुके हैं, तो शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर, इसको ट्रायंगुलर प्लेनर बोलते हैं। और जब शेप ट्रायंगुलर प्लेनर होता है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री। 120 डिग्री, सब पहले बता चुके हैं। अब तुमसे पूछेगा जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो कार्बन के केस में तो टोटल बॉन्ड एंगल कितना बनता है 3। हाइब्रिडाइजेशन में 3 कितना बनता है 3, ये भी पहले बता चुके हैं। अब देखो तीसरा केस लेते हैं, कार्बन यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया था तब देखे थे, कार्बन एक डबल बॉन्ड दो सिंगल बॉन्ड तब देखे थे। अब क्या कर रहा है, कार्बन एक एटम है Y जिसके साथ क्या बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। क्या बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। क्या बना रहा है जी, ट्रिपल बॉन्ड। एक एटम X है उसके साथ क्या बना रहा है, सिंगल सिंगल अच्छा, बॉन्ड। तुमको एक बात दिमाग में बिठा लो, कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाएगा, कोई भी कंपाउंड हो दुनिया का कोई भी कंपाउंड कार्बन ज्यादा से ज्यादा क्या बना 4। सकता है, 4 कम से कम 2 बना सकता है। एगो केस ऐसा भी होता है कार्बन 2 बॉन्ड भी बनाता है, ग्राउंड स्टेट में एक्साइटिंग स्टेट में हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखो यहाँ नीचे करो, 1 2 3 4 कितना बॉन्ड है, 4। यहाँ पे 1 2 3 4 किसी भी कंपाउंड में 4 ही बनाएगा। यहाँ देखो यहाँ पे कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है सिंगल, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। अच्छा बताओ यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना है, इसमें एक सिग्मा, हाँ। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, हाँ। सिग्मा बॉन्ड कितना है 2। पाई बॉन्ड कितना होगा, यहाँ पाई बॉन्ड 0, हाँ। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड कितना होगा 2। 2। अच्छा तुमसे पूछेगा इस कार्बन का बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या, हाइब्रिडाइजेशन के लिए 2 चीज देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है 2। 1 और 2 प्लस लोन पेयर यहाँ पे है ही नहीं है, 0 है, तो 2 + 0 2, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो शेप कैसा होता है, लीनियर, ऐसा सीधा सीधा होता है। और जब शेप लीनियर होता है तो बॉन्ड एंगल कितना 180 डिग्री। 180 डिग्री, सब पहले बता चुके हैं। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp हो तो टोटल बॉन्ड एंगल कितना होगा 1। अब देखो एक केस ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन क्या हो, ये कार्बन जो है एक एटम Y है उसके साथ क्या बना रहा है डबल बॉन्ड, दूसरा एटम X है उसके साथ भी क्या बना रहा है डबल बॉन्ड। इधर भी डबल बॉन्ड इधर भी डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, तभी भी देखो कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। इसमें पूछेगा सिग्मा बॉन्ड कितना है, यहाँ एक सिग्मा यहाँ एक सिग्मा, कितना सिग्मा हुआ 2। पाई बॉन्ड, इसमें भी एक पाई बॉन्ड, इसमें भी एक पाई होता है, तो 2 पाई 2 सिग्मा 2 पाई। अब तुमसे पूछेगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना है, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन के लिए 2 ही चीज देखते हैं। देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए 2 फार्मूला बताए थे, स्ट्रक्चर से निकालना है तो एक बार ये अप्लाई करना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितना है 1 और 2 सिग्मा, लोन पेयर है नहीं इसमें 0, 2 + 0 कितना होगा 2। हां 2 2 हुआ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन sp तो शेप कैसा होगा लीनियर, बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री। टोटल बॉन्ड एंगल कितना होगा 1। बस समझ में आ रहा, यहाँ पे एक नया चीज है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टोटल बॉन्ड एंगल 6 होता है, sp2 में 3 होता है, sp में कितना होता है 1। अब देखो इस पे कैसा क्वेश्चन आता है परीक्षा में, तो देखो पहला क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन करना है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड। जैसे कुछ कंपाउंड दिया है, तुमको 11वीं 12वीं दोनों जगह पूछा जा सकता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक कंपाउंड दिया है यहाँ पे, कार्बन के साथ देखो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन 4 को बॉन्ड बना रहा है, 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। इसमें पूछा टोटल बॉन्ड एंगल कितना होगा इस कंपाउंड में। बॉन्ड एंगल निकालने के लिए पहले इसमें पता कर लेता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। बताओ कार्बन 4 को सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक सिग्मा यहाँ है, 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, कितना बॉन्ड है 4 सिग्मा बना, लोड कर तो 0 है, हाँ। 4 + 0 क्या हुआ 4। जब ये 4 + 0 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बताओ उसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 6। टोटल बॉन्ड एंगल कितना होता है 6। हाइब्रिडाइजेशन में 6। तो बताओ इस पूरे कंपाउंड में टोटल बॉन्ड एंगल कितना होगा 6। यही हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन, ये कंपाउंड दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो इधर भी सब बाकी हाइड्रोजन लगा हुआ, बाकी हाइड्रोजन, कोई भी कंपाउंड कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता रहेगा, 1 2 3 4, यहाँ भी देखो 1 2 3 4। अब मुझे पहले बॉन्ड एंगल निकालना है इस कंपाउंड में, टोटल बॉन्ड एंगल निकालने के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 1 2 3 4, 4 सिग्मा है तो 4 सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर यहाँ पे 0 है, तो 4 + 0 क्या होगा 4, तो हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का क्या होगा sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड हुआ, और 4 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड है तो 4 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर क्या है 0, 4 + 0 4, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण बॉन्ड एंगल होगा 6 गो, इस sp3 भी हाइब्रिडाइजेशन के कारण बॉन्ड एंगल कितना होगा 6 गो, 6 + 6 कितना होगा 12। टोटल बॉन्ड एंगल इस कंपाउंड में क्या होगा 12। एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा 6 बॉन्ड एंगल होता है, तो इसके द्वारा भी 6 और 6 + 6 कितना होगा 12। तो इसका पूरे कंपाउंड में टोटल बॉन्ड एंगल कितना होगा 12। तीसरा क्वेश्चन है, जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसा कुछ कंपाउंड दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा है, देखो कभी भी चेक करने कंपाउंड गलत है कि सही, तो चेक कर लो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है कि, तो देखो इस कार्बन का देखो 1 2 3 4, इस कार्बन में देखो 1 2 3 4 कार्बन बना,
इस कार्बन का भी देखो 1 2 3 4 बॉन्ड बनाएंगे, हमेशा 4 बॉन्ड बनाएंगे कोई भी कंपाउंड। अब इसमें तुमको बॉन्ड एंगल निकालना है पूरे कंपाउंड में, तो बॉन्ड एंगल निकालने के लिए क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का अलग-अलग कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना। हाइब्रिडाइजेशन में क्या देखते हैं? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। देखो डबल बॉन्ड में कितना सिग्मा? 1, इसमें कितना 1, इसमें कितना 1, टोटल सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन में कितना हुआ? 3। लोन पेयर है नहीं तो 0, 3 + 0 3, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2। इस कार्बन का निकालना, कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1। यहां भी कितना सिग्मा? 1 2। देखो सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा, हमेशा याद रखना। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना? 1, यहाँ भी 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, लोन पेयर 0, 2 + 0 2, हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, टोटल सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर 0, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। अब बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2। पूछेगा पूरे कंपाउंड पे बॉन्ड एंगल कितना है? तुमको पता है एक sp2 हाइब्रिडेशन से कितना बॉन्ड एंगल आता है? 3। इस हाइब्रिडेशन से भी कितना आएगा? 3। तो 3 + 3 6। sp से कितना आता है? 1। तो 3 इधर बॉन्ड एंगल, इस sp2 हाइब्रिडेशन से 3 बॉन्ड एंगल आएगा, इस sp2 हाइब्रिडेशन से 3 बॉन्ड एंगल आएगा, इस sp हाइब्रिडेशन से 1 बॉन्ड एंगल, 3 3 6 1 7। तो टोटल बॉन्ड एंगल कितना होगा? 7। पूरे कंपाउंड पे टोटल बॉन्ड एंगल आ गया 7। उसको चलिए देखिए अब हम 3 क्वेश्चन अभी सॉल्व करवाए हैं। चौथा क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन फॉलोइंग कंपाउंड। कह रहा है एक कंपाउंड दिया हुआ नीचे, तो तुमसे परीक्षा में पूछेगा कैसे टोटल सिग्मा बॉन्ड बताओ और टोटल पाई बॉन्ड बताओ। सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने के लिए की वो कांसेप्ट लगाना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। क्या लगाना है? सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालेंगे? सिंगल बॉन्ड रहेगा तो कितना सिग्मा बॉन्ड? 1। डबल बॉन्ड में कितना सिग्मा बॉन्ड? 1। ट्रिपल बॉन्ड में कितना सिग्मा बॉन्ड? 1। अब पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं? सिंगल बॉन्ड में कोई पाई बॉन्ड होता नहीं, सिंगल बॉन्ड में हमेशा पाई बॉन्ड 0 होता है, डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में कितना पाई बॉन्ड होता है? 2। बस इतना याद है, क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देख के घबराने नहीं, इसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे आगे ये होता क्या। देखो ये जो है, देखो ये ध्यान दो, ये क्या है? कार्बन है। क्या है? कार्बन। तो समझा रहे हैं स्ट्रक्चर कैसे समझ, क्या है? कार्बन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, कॉर्नर लगा, ये भी क्या है? कार्बन। ऐसे करके लगा दो इसको, इसी को समझा रहे हैं। ये भी क्या है? कार्बन। इसको इसी को समझा रहे हैं। कितना बचा? कोई समझ में नहीं आया तो धीरे धीरे सब समझना है। ये भी क्या है? कार्बन। ऐसे करके कार्बन। ये क्या है? कार्बन। तो यहाँ भी ऐसे करके कार्बन, समझ में आ रहा है? ये क्या है? कार्बन। जब इसका रियल स्ट्रक्चर ये है, समझा? ये क्या है? तो पहले से लगा हुआ है ऐसे करके ट्रिपल बॉन्ड। देखो इसी को हम आसान बनाने के लिए तुमको ऐसे कर देता कि एक स्टूडेंट को समझ में आए। ये भी क्या है? ऐसे रियल स्ट्रक्चर है। अब तुम एक ही को दिमाग में बैठा, यहाँ पे कुछ और चीज नहीं दिया हुआ है। कोई भी कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड बनाएगा? देखो कार्बन 2 बॉन्ड भी बनाता है, समझा? कार्बन 2 तरह का बॉन्ड बनाता है, कभी कभी 2 बॉन्ड भी बनाता है, 99.99% केस में क्या बनाता है? 4 बॉन्ड। 2 बॉन्ड कब बनाता है? 4 बॉन्ड कब बनाता है? इसका भी अलग अलग कारण है। 2 बॉन्ड कब कार्बन बनाता है? जब ग्राउंड स्टेट में होता है। हम पढ़ाए थे तुमको पहला चैप्टर में ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन जब कार्बन का लिखते हैं ना तो हमेशा क्या बनाता है? 2 बॉन्ड। बाकी 99 कार्बन हमेशा एक्साइटेड स्टेट में जनरली रहता है, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या बनाता है? 4 बॉन्ड। समझा? तो आगे देखो कि बच्चा से पूछोगे कार्बन क्या बॉन्ड बनाएगा तो हमेशा 99 सब बच्चा यही बोलेगा तुमको कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन कार्बन 2 बॉन्ड भी बनाता है। समझा? कार्बन ग्राउंड स्टेट में 2 बॉन्ड बनाता है और एक्साइटेड स्टेट में कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन कार्बन ज्यादातर पाया जाता है एक्साइटेड स्टेट में, से लोग बोलता है बोल के कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। समझा? अच्छा देखो कार्बन बॉन्ड बना रहा है ना, अगर मान लो बॉन्ड बना रहा है और वहां पे 4 बॉन्ड बनाना है, कार्बन को कितना बॉन्ड बनाना है? 4। कहीं पे कमी हो गया कोई चीज का तो क्या जोड़ देंगे? कार्बन कंपाउंड में 4 बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन में बॉन्ड कमी हो गया तो क्या जोड़ देते हैं? हाइड्रोजन। क्या जोड़ देते हैं? हाइड्रोजन। कार्बन में कमी हो गया 4 बॉन्ड बनाने में तो अपने से क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन। जैसे देखो ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। तो कोई भी कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। बताओ अभी ये कार्बन बना कितना रहा है? एक इधर और एक इधर, 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 कमी है ना 4 बनाने के लिए, तो 2 को हाइड्रोजन अपने से जोड़ देंगे। सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। समझना है क्या बोले? ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? अच्छा सॉरी इधर तो कुछ और भी चीज दिया हुआ है, ये कंपाउंड अलग है। यहाँ डबल बॉन्ड भी दिया है ना, ऐसे डबल बॉन्ड लिखो। यहाँ भी क्या दिया हुआ है? डबल। यहाँ भी तो दिया हुआ है डबल बॉन्ड दिया हुआ। अब देखो अब हमको कार्बन 4 बॉन्ड बनाना है। देखो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? पहले से देखो, एक इधर बना रहा है और 2 3 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन 4 बॉन्ड बनाएगा तो एक 4 बॉन्ड बनाने के लिए एक अपने से हाइड्रोजन। यहाँ भी देखो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 2 1 3, कितना बाकी है? 1। तो क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन। एक यहाँ हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ये कार्बन कितना बना रहा है पहले से? 2 1 3, एक कमी है तो क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन। ये कार्बन कितना बना रहा है? 3,
एक कमी है तो क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन। ये कार्बन कितना बना रहा है? 2 1 3, कमी है तो क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन। आप समझ में आया? ये जो दिया हुआ था इसका रियल स्ट्रक्चर ये है। अब तुम इसमें काउंट करो सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कितना है। सिग्मा बॉन्ड का कंसेप्ट एक है, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा, सब बॉन्ड में कितना सिग्मा। तो पहले सिग्मा बॉन्ड हम निकालते हैं, देखो कैसे निकलेगा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे तो देखो हर कार्बन का चेक करो, ये कार्बन है ना, ये वाला बॉन्ड में कितना सिग्मा होगा? एक। यहाँ भी कितना होगा? एक। यहाँ भी कितना होगा? एक। टोटल कितना होगा सिग्मा? 3। यहाँ तक में कितना हो गया? 3। इधर आओ, ये कितना होगा? 4। ये कितना होगा? 5। ठीक है, यहाँ तक हो गया खत्म। ये कार्बन आओ, इधर कितना होगा? 6। इधर कितना होगा? 7। ये भी खत्म हो गया। इधर देखो 8 9 खत्म, 10 11 खत्म। इधर देखो अब ये गया। अब इधर देखो एक क्या होगा? 12 13 14। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है? 14। क्या हम लिखे हैं? 14। टोटल इस कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? 14। अब समझ में आया? अब तुमसे पूछेगा पाई बॉन्ड कितना है, तो देखो सिंगल बॉन्ड में भी एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा। अब पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड 0, डबल बॉन्ड में 1, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड। अब देखो यहाँ भी एक डबल बॉन्ड है, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड है, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड है ना। ये तो अलग से दिए हैं, ये नहीं बता रहे हैं, ये हटाओ, जो लाइन तो बाद में खींचे थे ना, इसको अगर हटाओ तो देखो डबल बॉन्ड ऐसे करके दिया है ना पहले से। डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ डबल बॉन्ड है। तो बचाओ यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है कितना पाई? एक। यहाँ भी एक डबल बॉन्ड कितना पाई? एक। यहाँ भी डबल बॉन्ड है कितना? रिंग के थ्रू कितना पाई बॉन्ड हुआ? 3। यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड, 2। एक ट्रिपल बॉन्ड से 2 पाई बॉन्ड रहता है, 5। 3 इधर और 2 इधर, कितना होगा? 5। टोटल पाई बॉन्ड कितना होगा? 5। ऐसा क्वेश्चन तुमको पूछेगा परीक्षा में, ऐसा दिया रहेगा, लेकिन इसको कैसे बनाएगा पता चल गया ना। ऐसा ऐसा भयंकर रूप सब खूब आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन इसको आसान कैसे बनाना है? इससे बना लो, अपने इसे निकालो सिग्मा पाई बॉन्ड। अब देखो 5वां क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इन फॉलोइंग कंपाउंड। देखो कार्बन का कंपाउंड है बना हुआ, इसमें पूछा जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना है, ये भी कार्बन इसके साथ सिंगल, ये कार्बन डबल। पर इस ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, ये जो चारों कार्बन जो है, चारों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। क्या निकालना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना। बस एक ही चीज दिमाग में याद रखो, किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सबसे आसान फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, जितना आएगा उतना हाइब्रिडाइजेशन। जैसे देखो इस कार्बन का चेक करो, देखो इधर तुम दिमाग लगाओ, ये कार्बन इसके साथ कितना बॉन्ड बना रहा है? डबल बॉन्ड। और 2 हाइड्रोजन भी तो जुड़ा है ना। तो बताओ दोनों हाइड्रोजन क्या बना होगा? सिंगल बॉन्ड। आप समझ में आ रहा है? ये बताया सबको, तो अभी बताने की जरूरत नहीं है। देखो इसका रियल स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो ये 2 हाइड्रोजन है ना, तो देखो इसका एक हाइड्रोजन इससे होगा सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन इससे होगा, इसके साथ क्या है? डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? फिर ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन लगा है ना, देखो इधर ये हाइड्रोजन इससे सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड। फिर देखो ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन लगा है, इसको इसे नीचे जोड़ दो, एक हाइड्रोजन क्या लगा है? डबल। फिर देखो ये कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? डबल, 2 इससे होगा। ये रियल इसका स्ट्रक्चर है, इसका जो बनाया है, समझना। देखो कहीं भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 2 1 3 1 4, यहाँ पे देखो 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, यहाँ पे देखो 2 1 3 1 4। समझ जी? तो ये है तुमको। अब तुमसे पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या दिमाग में रखेंगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ हमें एक और फार्मूला बताया था हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, हाफ इंटू बी प्लस है माइनस सी प्लस है, जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पर आते हैं, लेकिन उसका यहाँ पे जरूरी नहीं है। जब इसी फार्मूला से हम आराम से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। यहाँ पे देखो ये, अच्छा यहाँ पे इस कार्बन में सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर देखो, यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड हुआ? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ, लोन पेयर है क्या? नहीं है। तो 3 + 0 कितना हो गया? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? 3 sp2। 3 होगा तो क्या होता है? sp2। यहाँ देखो 1 2 3 कितना होती है? 3। यहाँ भी क्या होगा? sp2। यहाँ देखो 1 2 1 3, यहाँ भी क्या होगा? sp2। यहाँ देखो 1 2 1 3 क्या होगा? sp2। देखो मतलब सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस कार्बन का भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2। समझ में आ रहा है? अब देखिए अगला कंसेप्ट है तुम्हारा इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अब हम पढ़ाएंगे अगले दिन होमोलोगस से। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आपको हम स्टार्ट करेंगे आपको एक नया कंसेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ये होमोलोगस सीरीज क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में।